बहुत से हमारे साथी, बहुत से हमारे वैलिडेटर, डिस्ट्रीब्यूटर, सब फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी होल्डर्स यहाँ पे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट करके आज अपनी लाइफ को परिवर्तित कर रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो साथियों, आज हम हमारा जो जूम सेशन है वो बड़ा ही यूनिक होने वाला है, और हम विस्तृत रूप से बात करेंगे इस लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, वो भी सिंपल और साधारण शब्दों में। क्योंकि जैसा कि हमेशा की भांति हम यहाँ से निरंतर कहते आए हैं कि लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे लिए प्राण वायु साबित हो रहा है, और इसमें हमारी लाइफ, जैसा कि हमारा टैग लाइन जो संपूर्ण भारतवर्ष में फेमस हुआ कि यहाँ पे लाइफ 360 डिग्री चेंज करना तय है। साथियों, आज हम जानेंगे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअल है क्या, पूरे दुनिया में, पूरे भारतवर्ष में इसका इतना बोलबाला क्यों है, सभी इसके बारे में इतना चर्चा क्यों कर रहे हैं, और सभी ये क्यों कह रहे हैं कि ये एक प्राण वायु साबित होगी, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में हम विस्तृत यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे साथियों। तो सिंपल शब्दों में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ब्लॉकचेन है क्या, हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्यों आए, यह हमारे लिए किस कदर जरूरी है, हम यहाँ पे किस कदर अपने आप को सेफ एंड सिक्योर फील करते हैं, हमारे लिए इस 21वीं सदी की यह सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी क्यों साबित होगी। ये सारे क्वेश्चन का आंसर्स आज के जूम सेशन में आपको मिलेगा साथियों, क्योंकि वन बाय वन हम इसकी विस्तृत जानकारी, विस्तृत वर्णन आपके साथ करेंगे, और उसमें ये चीजें हमारे को क्लियर होती जाएंगी। क्योंकि जब कोई भी नया इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी, नया परिवर्तन जब आता है, तो उसे हर व्यक्ति एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। हमें समय के अकॉर्डिंग अपने आप को अपग्रेड करना होता है। बहुत सी ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं जिन्होंने समय के अकॉर्डिंग अपने आप को परिवर्तित नहीं किया, वो आज इस मार्केट में, इस दुनिया में, इस लेटेस्ट जो कंपटीशन की दुनिया में अपने आप को टिका ही नहीं पाए। बहुत से ऐसे ब्रांड हैं, बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने अपने आप को कभी अपडेट करने का साहस नहीं किया, और जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, आज वो मार्केट से बिल्कुल गायब ही हो चुके हैं। बात करें नोकिया, किसी समय में, जमाने में ये होता था कि नोकिया एक ऐसा ब्रांड था जिसके फोन है वो पूरे विश्व में बहुत जबरदस्त तरीके से डिमांड हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने समय के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं परिवर्तित किया। तो साथियों, आज समय है परिवर्तन का, समय है कदम से कदम मिलाकर इस 21वीं सदी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ने का। हम निरंतर आपको ये कहते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आने वाले समय में हमारे लिए प्राण वायु साबित होगी। क्यों होगी साथियों? क्योंकि आज से, अगर मैं 4-5 साल पहले की बात करूं, तो जब गूगल पे, फोन पे, पेटीएम आया, तो हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। वह हमारे लिए एक नया इनोवेशन था, हमारे लिए एक नई टेक्नोलॉजी थी, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जिन साथियों ने उस समय उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आज चाहे वो मजबूरी बस उसको अपनाए, आज हर व्यक्ति, जैसा कि मैं निरंतर आपको बताता आया साथियों, कि यहाँ पे हमें वो टेक्नोलॉजी मजबूरी बस अपनानी पड़े, या समय पूर्व उसका संपूर्ण ज्ञान लेकर के हम उस टेक्नोलॉजी की लहर में, उस टेक्नोलॉजी की उस इनोवेशन में कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ें, ये डिसीजन हमारा है। यह आज इस 21वीं सदी की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि आने वाले समय में हमारे को एक फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर, हमारे को एक नई इनोवेशन की तरफ, हमारे को एक नई ऊंचाइयों की ओर लेके जा रही है। और आज बात करूं हमारे तात्कालिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो वो भी इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बहुत विस्तृत रूप से वर्णित कर रहे हैं। आज बात करूं भारत के बहुत सी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, इंस्टीट्यूट,
जहां पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे विशेष कोर्सेज भी स्टार्ट हो चुके हैं साथियों। आज बहुत से स्टूडेंट, इस युवा पीढ़ी के स्टूडेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कोर्सेज करके भारत के कोने कोने में अपनी सर्विस दे रहे हैं। आज मैं बात करूं यूनिवर्सिटी कॉलेज का जो डाटा है, वो सारा का सारा डाटा ब्लॉकचेन पे रखा जा रहा है। चाहे स्टूडेंट के एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे उसकी मार्कशीट से रिलेटेड हो, चाहे उसकी अटेंडेंस से रिलेटेड हो, चाहे एग्जाम के कोई रिकॉर्ड्स हो, सभी डाटा ब्लॉकचेन पे रखे जा रहे हैं। आज मैं अगर बात करूं बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर में हम बात करें, चाहे आईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, वो कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं साथियों। इसी के साथ मैं आज का प्रेजेंटेशन की शुरुआत करता हूं। हमारी बातें विस्तृत रूप से चलती रहेंगी। जो मैंने स्टार्टिंग में आपके साथ क्वेश्चन रखे, उन क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इस सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे साथियों। और आज बड़ा ध्यान पूर्वक आप इस सेशन को अटेंड कीजिए, क्योंकि जो भी हमारे नए साथी यहाँ पे आए हैं, उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, हम इसमें किस कदर आगे बढ़ सकते हैं, हम यहाँ पे कैसे इनोवेशन कर सकते हैं, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर आगे बढ़ सकते हैं, यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कैसे लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो राज सर, एक बार आप कंफर्म करें, क्या मेरा स्क्रीन आपको विजिबल है? लाउड एंड क्लियर। थैंक यू राज सर। और बीच बीच में मैं आपका भी अट्रैक्शन चाहूंगा कि जब भी आपको आह्वान करें, आप भी साथ में आए और इस टेक्नोलॉजी की जो इस धारा प्रवाह सेशन में आप भी सम्मिलित होकर के इस पे और चार चांद लगाएं। जरूर जी साथियों, तो आज हम बात कर रहे हैं एमएसटी ब्लॉकचेन। यह भारत की, हमारे भारत देश की पहली ऐसी ब्लॉकचेन है जो कि संपूर्ण विश्व में अपना परचम लहरा रही है। क्योंकि इसका भी रीजन हमें जानना होगा, क्योंकि हम जीएसटी के साथ हैं, हम टीडीएस के साथ हैं, हम इनकम टैक्स रिटर्न के साथ हैं। और ये भारत ही नहीं, अपितु संपूर्ण विश्व में पहली बार हुआ है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे कि कोई भी ब्लॉकचेन जो कि अपने देश की फिएट करेंसी में जीएसटी, इनकम टैक्स रिटर्न और टीडीएस के साथ आई हो। साथियों, हमारा विजन और मिशन उस समय क्लियर हो जाता है जब हम इस ब्लॉकचेन में आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, हमारी मेल आईडी वेरिफिकेशन के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, हमारे बैंक अकाउंट को उसमें अपडेट करते हैं। और जब भी हम यहां पे फ्रैक्शंस बाय करते हैं, जैसे ही हमारा फ्रैक्शंस हमें अलॉटमेंट होगा, उसका टेक्स्ट इनवॉइस हमारी मेल आईडी पे प्राप्त होना इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दूरदर्शिता, इसके विजन, इसके मिशन को क्लियर करता है साथियों। जितने भी हमारे साथी जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, वो इस चीज को क्लियर करें कि आज तक कोई ऐसा ब्लॉकचेन आया था जो कि आपको इस डिजिटल एसेट्स का इनवॉइस दे सके। साथियों, ये पहली बार हुआ। जब हमें बाली इंडोनेशिया जाने का मौका मिला, हमारा इंटरनेशनल एक्सपो में हम गए, हमने देखा कि भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व से जितनी भी ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी के अवेयरनेस थे, जितने क्रिप्टो एक्सपर्ट थे, वहां पे विश्व के कोने कोने से 300 से अधिक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट वहां पहुंचे थे। हमने देखा कि वहां पे हर वो शख्स जो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 32 साल की इस छोटी सी उम्र में फाइनेंशियल फ्रीडम पा चुका है। अगर हम उनका पोर्टफोलियो की बात करें, तो उन्होंने बहुत बड़ा कारवां इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में आकर के अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करके बनाया हुआ है। साथियों, हमें आज तक कोई ज्ञान देने वाला न था, हमें कोई बताने वाला न था कि ब्लॉकचेन में वैलिडेटर बनते हैं। आज तक हमने क्या किया? बिटकॉइन लिया, उसको स्टेक किया,
उसको वैलेट में लेके रख लिया, इथेरियम लिया उसको वैलेट में लेके रख लिया, हमने बीएनबी खरीदा उसको वैलेट में लेके रख लिया कि जब रेट बढ़ेगा तब बेचेंगे। हम सिर्फ यूजर थे, हमें ये ज्ञान देने वाला कोई नहीं मिला कि हम इस बिटकॉइन को कैसे जनरेट कर सकते हैं, इस इथेरियम को कैसे माइन कर सकते हैं, इस बीएनबी को कैसे माइनिंग करें कि एक्चुअल में फसल कहां से पैदा होती है जहां से ये बीएनबी, ये इथेरियम, ये बिटकॉइन पैदा होके आ रहा है। हमने रेडीमेड गेहूं खरीदा, लेकिन गेहूं की पैदावार किस फार्म में होती है, कैसे उसको थोड़ा सा बीज डाल करके और कैसे क्विंटलों गेहूं पैदा किया जाता है, वो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हमें आज तक किसी ने ज्ञान नहीं दिया कि बिकम ए वैलिडेटर हम इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के मदर कॉइन्स की माइनिंग कर सकते हैं। जिस साथी ने ये चीज समझ ली वो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से परे नहीं जाएगा। तो साथियों, शायद तक इतने मेरे आह्वान में मैंने ये चीज आपको क्लियर बताई कि ब्लॉकचेन क्या होती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हम किस कदर सम्मिलित हो रहे हैं, किस कदर इसका विजन और मिशन क्लियर है, किस कदर हम इसमें एक बिकम ए पार्टनर इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, और किस कदर हमें आगामी 20 वर्षों तक हमारे मदर कॉइन्स एमएसटीसी की माइनिंग आएगी। साथियों, एक बार चेक करें, आज तो बहुत से मीडिया, बहुत से गैजेट्स, बहुत सी ऐसी चीजें हमारे पास हैं जहां पे हम एक सिंगल क्लिक से इस चीज का पता कर सकते हैं कि आज इथेरियम का वैलिडेटर पर डे क्या अर्निंग करता है, आज बीएनबी का वैलिडेटर पर डे क्या अर्निंग करता है। अब चेक करें, यह कोई बातें नहीं हो रही, यहां पे कोई ऐसा आह्वान नहीं हो रहा कि आपको हम गलत गाइड करें। साथियों, एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है, कोई पैसा डबल ट्रिपल करने का प्लान नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक डिजिटल एसेट्स है जिसमें इस टेक्नोलॉजी के साथ आपको कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना पड़ेगा। कभी भी ब्लॉकचेन आपका पैसा रिटर्न नहीं देगी। क्यों? क्योंकि यहां से आप एक वैलिडेटर बन रहे हैं, इसके पार्टनर बन रहे हैं, और जो भी फ्रैक्शंस आप परचेज कर रहे हो वो फ्रैक्शन से आपको आगामी 20 वर्षों तक इसके मदर कॉइन एमएसटीसी माइनिंग में मिलना तय है। यहां से आपको साथियों माइनिंग मिलेगी। जैसा कि जो लोग इथेरियम में वैलिडेटर हैं वो आज पर डे इथेरियम अर्न कर रहे हैं। अगर कोई भी शख्स वहां पे वैलिडेटर बन के 1, 2, 5, 10 इथेरियम पर डे अर्न कर रहा है तो कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा कि एक इथेरियम की क्या वैल्यू है, उस शख्स की इनकम पर डे क्या होगी। बाइनेंस की ब्लॉकचेन आज से 7 साल पहले सिंगापुर से लॉन्च हुई। उसमें जो शख्स वहां पे $100 लगा करके उसका वैलिडेटर बना, आज उसकी इनकम अगर वो 2-5 बीएनबी पर डे अर्न करता है तो इसकी इनकम 4-5 लाख रुपए पर डे होना एक नॉर्मल सी बात है, जो कि एक कोरी मनसा नहीं है, कोरा आह्वान नहीं है। आप उसको चेक करें, ये प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती साथियों, आप उसे लाइव चेक करें। आने वाले समय में एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी उसी तर्ज पे आगे बढ़ेगा। उन सब प्रमाणों को, उन सब की स्टडी को ध्यान में रखते हुए यहां से ही हम एक आह्वान कर सकते हैं, क्या उस कदर हमारी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आगे नहीं बढ़ेगी? क्या उस कदर हम इस वैलिडेटर प्रोग्राम में सम्मिलित होकर के आने वाले 5-7 सालों में क्या हमारी इनकम भी उतनी नहीं हो सकती? हो सकती है साथियों, क्योंकि हमारा एल्गोरिदम वही है। आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये इस डिजिटल वर्ल्ड में ट्रस्टफुल, ट्रांसपेरेंट और ओनरशिप के साथ आगे बढ़ रही है। यहाँ पे हर उस वैलिडेटर को, हर उस शख्स को
हर चीज की सुविधा यानी कि ट्रांसपेरेंट है। आप हर ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई त्रुटि की संभावना नहीं है। यहाँ पे जो डाटा इंफॉर्मेशन सूचनाएं हम सेव कर देते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए सेव और सुरक्षित हो जाती है साथियों। करंट अगर इकोसिस्टम की बात करूं तो ये सेंट्रलाइज है, लिमिटेड कंट्रोल होता है। लेकिन एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो फेयर है, सिक्योर है, वैलिडेटर ड्राइवन इकोसिस्टम के साथ है। इसी बीच मैंने स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन और रखे थे साथियों, जिसमें मैंने आपको कहा था कि लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। हमारे बहुत से साथी क्वेश्चन करते हैं, सर वो तो ब्लॉकचेन है, वो लेयर 2 है, लेयर 3 है, लेयर 4 है, लेयर 5 है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदर क्या है? लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्चुअल में क्या है? लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मनुष्य के शरीर में जिस कदर रीढ़ की हड्डी की भूमिका होती है, उसी कदर एक बहुमंजिला इमारत में नींव का जो रोल होता है वही है लेयर 1 ब्लॉकचेन। मैं सिंपल शब्दों में कहता हूं जिसमें कि हर हमारा शख्स समझ सके। बहुमंजिला बिल्डिंग की वो नींव है जिसके ऊपर आप जितना चाहो उतनी मंजिला इमारत बना सकते हो। लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में लेयर 2, लेयर 3, लेयर 4, लेयर 5 आप जनरेट कर सकते हो। आज तक जितनी भी ब्लॉकचेन आई उसमें अगर मैं बात करूं तो वहां मैकेनिज्म जो लगता था वो था प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। हमें ये समझना होगा साथियों, ये क्या है प्रूफ ऑफ वर्क, जो कि इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की दुनिया में बिटकॉइन जब आया, सातोशी नाकामोटो ने उसका इनोवेशन किया। किसी ने देखा क्या कि कौन है सातोशी नाकामोटो? दुनिया के सामने नहीं आए, एक टेक्नोलॉजी बनाई और उसको रन करके छोड़ दिया। वो प्रूफ ऑफ वर्क पे आधारित है। जो लोग बिटकॉइन में वैलिडेटर हैं वो सर्वर परचेज करते हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पावर ईंधन देते हैं, उसको मैन्युअली ऑपरेट करते हैं और वहां से जन्म होता है बिटकॉइन का। लेकिन वह टेक्नोलॉजी बहुत खर्चीली, बहुत प्रदूषण युक्त, बहुत हीटिंग उसमें होता था, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं थी। आपने हमने सुना है कि एक समय बिटकॉइन की माइनिंग पे वर्ल्ड वाइड रोक भी लगा था। लेकिन उसके बाद जन्म हुआ प्रूफ ऑफ स्टेक अथॉरिटी। इथेरियम ने इसका विकास किया संपूर्ण विश्व में पहली बार, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और इकोनॉमिक फ्रेंडली है, जहां पे मिंटिंग से हमारे मदर कॉइन्स की माइनिंग होती है। मदर कॉइन लाइक एज बीटीसी, इथेरियम, वैसे ही एमएसटी ब्लॉकचेन का मदर कॉइन एमएसटीसी है। मदर कॉइन गैस फीस में काम आता है। अगर हम कोई भी प्रोग्राम उस ब्लॉकचेन पे लेके आएंगे जहां पे हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे वहां पे गैस फीस लगता है। गैस फीस का सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूंगा, हम बैंक में जाते हैं, आरटीजीएस करते हैं, तो आरटीजीएस में या एनईएफटी में हमारे से बैंक जितना अमाउंट होता है उसके अकॉर्डिंग 15 रुपए 20 रुपए चार्ज लेता है। उसी तरीके से ब्लॉकचेन पे कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई भी लेन देन करते हैं, वहां पे ब्लॉकचेन हमसे चार्ज लेती है, फ्यूल, गैस फीस। क्योंकि ब्लॉकचेन को उस समय, और गैस फीस नाम क्यों रखा गया? गैस मतलब फ्यूल या ईंधन, क्योंकि उस समय ब्लॉकचेन को ऑपरेट करने के लिए पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी से उसको ऑपरेट किया जाता। उसमें जितना भी ट्रांजैक्शन होता वो सभी ग्राहकों से, सभी वैलिडेटरों से गैस फीस के रूप में किराया लिया जाता।
इसीलिए नाम रखा गया कैश फीस। नेटवर्क सिक्योरिटी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, नेटिव टोकन मैनेजमेंट, स्केबिलिटी सॉल्यूशन, इन सभी के अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के फंक्शंस आते हैं। जैसा कि आपको बताया, बैंकिंग सेक्टर, चाहे आईसीआई बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, आज हमारे बैंक कंप्लीटली ब्लॉकचेन पे चल रही हैं साथियों। आने वाले समय में हर बैंक आपको ब्लॉकचेन पे नजर आएगा। डिजी लॉकर तो सभी ने यूज किया है ना साथियों। डिजी लॉकर में जितना भी हमारा डाटा सेव होता है, जितना भी हमारा रिकॉर्ड सेव होता है, वो संपूर्ण ब्लॉकचेन पे सेव हो रहा है। 2020 कोविड कोविड का सर्टिफिकेट बना, वो ब्लॉकचेन पे बना साथियों। क्यों बना? क्योंकि वहां पे किसी प्रकार की कोई त्रुटि की संभावना ही नहीं थी। अगर किसी व्यक्ति को गलत डोज लग जाती, या किसी को डबल डोज लग जाती, या मिसमैच डोज लग जाती, तो वहां जान माल का नुकसान हो सकता था। हम किसी भी चांस को वहां पे नहीं लेने की कंडीशन में थे। वो सारा का सारा कोविड के सर्टिफिकेट बने, वो ब्लॉकचेन पे बने साथियों। आज भारत के बहुत से राज्य ऐसे हैं, बहुत से ऑफिसेज ऐसे हैं जहां पे ब्लॉकचेन का यूज होता है। बहुत से स्टेट में आज जमीन की रजिस्ट्री, प्लॉट की रजिस्ट्री, मकान की रजिस्ट्री ब्लॉकचेन पे हो रही है। आज मैं अगर बात करूं, भारत सरकार का जो ई स्टाम्पिंग है, स्टाम्प पेपर हमने देखे। आज से पहले एक पेपर के रूप में स्टाम्प पेपर आते थे, जैसे हम 5 रुपए का लें, 10 रुपए का लें, 50 रुपए का लें, 100 रुपए का लें, 1000 का लें, जो भी स्टाम्प लें, उनका अलग अलग पेपर प्रिंटेड आते थे। लेकिन इस 21वीं सदी में हमने देखा कि ई स्टाम्पिंग ब्लॉकचेन पे आ चुका है। हमें जितना भी स्टाम्प चाहिए, वहां गए, सिस्टम में क्वेरी जनरेट की, और वहां से ई स्टाम्पिंग निकल जाता है डिजिटली। किस पे है साथियों? ब्लॉकचेन पे। आने वाले समय में हम देखेंगे कि चाहे फाइनेंस सेक्टर हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल्स, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, रियल स्टेट, सारा का सारा हमारा सेक्टर है वो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होना तय है। एक चीज आप नोट करेंगे, आने वाले समय में विदेशों में हालांकि ऐसा हो चुका है, और भारत में भी आप बहुत जल्द देखेंगे कि जब हम जन्म लेते हैं तब से लेके और हमारी अंतिम सांस तक का डेटा जो है, वो एक सिंपल क्यूआर कोड बना करके ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय कर दिया जाएगा, और हमारी हर इंफॉर्मेशन उसमें सेव होती रहेगी। हम पृथ्वी के किसी भी कोने में हो, सिंगल क्लिक से हम हमारे पूरे जीवन की मेडिकल हिस्ट्री वहां पे चेक कर सकते हैं, वो भी बिना किसी पेपर डॉक्यूमेंट के। हुई ना बड़ी बात साथियों। हम मान लीजिए इंडिया में हैं और हम किसी कारणवश फॉरेन घूमने के लिए गए, और हमारी कोई तबीयत खराब होती है, हमारी कोई भी रिपोर्ट्स हमारे साथ नहीं है, तो वहां पे डॉक्टर हैं, वो एबीसीडी से पूरी रिपोर्टें तैयार करवा के हमारा चार्ट बनाएगा, वहां पे डिटेल बनाएगा, तब उसको पता लगेगा। लेकिन अगर हमारा डेटा जो है ब्लॉकचेन पे है, सिंगल क्लिक से वो पूरे जीवन की हिस्ट्री को स्टडी करके हमारा ट्रीटमेंट तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। ये आने वाले समय की डिमांड है साथियों। जब हम बाली इंडोनेशिया गए, वियतनाम एयरपोर्ट, हमने देखा कि वहां पे एटीएम लगे हुए हैं साथियों। किस चीज के? क्रिप्टो के। आपके पास बिटकॉइन है, इथेरियम है, बीएनबी है, कोई भी डिजिटल करेंसी है, उसको आप किसी भी मुद्रा में परिवर्तित कर सकते हो। जैसा हमारे पास आईएनआर के बैंक के सामने एटीएम लगे होते हैं, और हमने हमारा कार्ड उसमें डाला और ओटीपी डाला, और हमारे जितने भी पैसे विड्रॉ करने हैं, डिपॉजिट करने हैं, हम वहां से कर सकते हैं। वैसा ही इस ब्लॉकचेन इंडस्ट्रीज में होने लग गया है। आने वाले सेक्टर में, चाहे मीडिया, एजुकेशन हो, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर हो, हर सेक्टर में ब्लॉकचेन का आप यूज देखेंगे। आज बिकम ए वैलिडेटर्स इसमें आकर के हम
इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में सम्मिलित हो सकते हैं। आज बड़ा गर्व होता है हमें ये बताते हुए कि पिछले 1 साल के दौरान 2.5 लाख से अधिक रजिस्टर्ड वैलिडेटर हमारे साथ कनेक्टेड हुए और ये कारवां निरंतर बढ़ता जा रहा है। सुनहरा अवसर है साथियों, इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बिकम ए वैलिडेटर, बिकम ए पार्टनर सम्मिलित होकर के अपने आप को इस 21वीं सदी की सबसे बड़ी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर सम्मिलित होकर के आगे बढ़ने का, बिकम ए वैलिडेटर बनने का। क्योंकि आज तक हमें किसी ने ज्ञान ही नहीं दिया कि एक्चुअल में वैलिडेटर होते क्या हैं, और जो उस टेक्नोलॉजी को समझते थे, उसमें आगे बढ़े, वो आज निरंतर फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जैसे कोई कंपनी स्थापित होती है वैसे ही ब्लॉकचेन बनती है और ब्लॉकचेन में जारी होते हैं साथियों नोड्स। अगर मैं MST लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करूं तो यहां पे टोटल 42 नोड्स हैं साथियों, जिसको 6 लेवल में डिवाइड किया गया। प्रत्येक लेवल में 7 नोड को स्थापित किया गया और लेवल 1 में जिसका नाम है जिनेसिस, पहला जो नोड है जिसकी कीमत 7 करोड़ रुपए है और उसको 70,000 यूनिट्स में डिवाइड किया गया। उस वजह से पर फ्रैक्शन की जो प्राइस है, नवंबर 2024 ब्लॉकचेन लाइव हुई टेस्टनेट और मेननेट पे, उसके बाद नोड सेलिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। वहां पे एक फ्रैक्शन 1,000 प्लस GST से स्टार्ट हुआ साथियों। एल्गोरिथम ऐसा लगाया गया कि पर फ्रैक्शन 0.0045 पैसा रेट इंक्रीज होता है पर फ्रैक्शन, और आज वो रेट बढ़ते 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 2,200 रुपए का एक फ्रैक्शन हो चुका है। स्टेज 1 कंप्लीट होने की कगार पे है। जैसे ही स्टेज 2 स्टार्ट होगा, एक फ्रैक्शन है 2,000 प्लस GST, नेक्स्ट 7 नोड ओपन होंगे और जैसे ही स्टेज 2 खत्म होगा, स्टेज 3 ओपन होगा, नेक्स्ट के फिर से 7 नोड ओपन होंगे, वहां प्राइस होगा 3,000 प्लस GST। इसी कदर स्टेज 4 स्टेज 5 में पुनीत जी, प्लीज चेक योर वॉइस। जी जी राज सर, क्या वॉइस आ रहा है? आवाज आ रहा है लेकिन स्क्रीन चला गया आपका। ओके ओके सर, ये हो सकता है नेटवर्क इश्यू की वजह से हुआ हो। मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप पर कंफर्म करें। राज सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आया था, चला गया। अभी आ रहा है सर? नो। जस्ट ए मिनट सर, 1 मिनट का समय दें। जब भी 1 मिनट मिलता है दोस्तों, तब मैं जरूर से एक चीज की कोशिश करता हूँ बीच में आना और कोई एक बात जो है वो छेड़ कर जाना। जी हाँ दोस्तों, और मैं ये हमेशा करता रहूंगा क्योंकि मैं हमेशा समय समय पर आपको कुछ ना कुछ चीजें ऐसी बताने की कोशिश में रहता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, भारत ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI को डेवलप ही नहीं किया, बल्कि इसे NPCI यानी नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लगभग 28 बैंकों के साथ साझा किया और UPI को जन्म दिया। कहते हैं मिस्टर मणिकर्णी यह इसके जनक रहे, जिन्होंने UPI को पूरी तरीके से दुनिया में आबाद किया, जिसे आज कॉपीराइट के तौर पर देखा जाता है। और यह डिजिटल पेमेंट गेटवे जो है फाइनेंस इंक्लूजन के साथ है। हम लोग इस बारे में फिर से बात करेंगे, लेकिन यह था कि आइडियाज, यदि आपके पास आइडियाज है तो आप भी इसी प्रकार के आइडिया को डिप्लॉय कर सकते हैं MST के साथ, क्योंकि MST है तो सब कुछ संभव है। जी राज सर, प्रोसीड नाउ। जी थैंक यू राज सर। और साथियों, एक बार फिर से मैं आपको वही सेशन कंटिन्यू कर रहा हूँ। टेक्निकल सेशन, टेक्निकल एरर की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ।
तो स्टेज 5 में हमने देखा कि प्राइस है वो 5,000 प्लस जीएसटी हो जाएगा, और अंतिम चरण जैसा कि स्टेज 6 लास्ट 7 नोट जब सेलिंग के लिए ओपन होंगे, वहां प्राइस होगा साथियों 10,000 प्लस जीएसटी। यानी कि जिन्होंने नवंबर में एक फ्रैक्शन 1,000 प्लस जीएसटी का लिया था, वही फ्रैक्शन 10 टाइम इंक्रीज होकर के 10,000 प्लस जीएसटी का होना तय है। और जो साथी इस नोट सेलिंग प्रोग्राम को समय पूर्व समझ करके, इसको जान करके इस धारा प्रवाह में कदम से कदम मिला के आगे बढ़ेंगे, उनका यहाँ पे इस इनोवेशन में लाइफ चेंजिंग होना निश्चित है साथियों। टोटल सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो 808.4 बिलियन एमएसटीसी टोटल हैं, जो कि आगामी 20 वर्षों में हमारे जितने भी वैलिडेटर होंगे उनके द्वारा माइनिंग करके ही जनरेट किए जाएंगे। अब मैं सभी साथियों को एक चीज बताना चाहूंगा कि आप विजिट करें www.mstscan.com पे, और विजिट करें www.mstblockchain.com पे। इन दोनों साइट्स पे आप जब स्टडी करेंगे, mstscan.com पे आप देखेंगे कि हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है। एक ब्लॉक जैसे ही बनता है 200 एमएसटीसी कॉइन्स हैं, वो मिंटिंग हो करके वहां पे जनरेट हो रहे हैं, और यह निरंतर आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ब्लॉक बनेंगे वैसे वैसे मिंटिंग टेक्नोलॉजी से एमएसटीसी कॉइन जनरेट होंगे। और रही बात हाल्विंग और बुल रन की, हाल्विंग में अगर मैं बात करूं साथियों, तो इसका भी आपको एक विस्तृत वर्णन बताना चाहूंगा कि आज से 1.5 साल पहले बिटकॉइन में हाल्विंग हुआ। जब बिटकॉइन में हाल्विंग हुआ तो उसका प्राइस था 30,000 से लेकर 40,000 डॉलर के बीच में। लेकिन जैसे ही बुल रन हुआ, हाल्विंग हुआ, उसका प्राइस 1 लाख डॉलर से प्लस चला गया। ये क्या है, हाल्विंग क्या है, हमें समझना होगा। ब्लॉकचेन लाइव हुई नवंबर 2024 को। एमएसटी लेयर वन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हर 2 साल बाद हाल्विंग है। इस हाल्विंग को समझें साथियों। हाल्विंग मतलब कि आज हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा है, और एक ब्लॉक बनने के साथ ही 200 एमएसटीसी कॉइन मिंटिंग होकर के वहां से जनरेट हो रहे हैं। जैसे ही हाल्विंग होगी, यानी कि नवंबर 2026 पहला हाल्विंग साथियों, जहां पे हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा था, वहां पे हमारे को 200 एमएसटीसी कॉइन मिंट होकर के जनरेट हो रहे थे, वहां पे वो तादाद रह जाएगी 100। हर ब्लॉक के साथ 100 कॉइन ही मिंटिंग से बाहर आएंगे। जैसे ही दूसरी हाल्विंग होगी नवंबर 2028, 50 एमएसटीसी कॉइन ही मिंटिंग से बाहर आएंगे। तीसरी हाल्विंग होगी नवंबर 2030, एमएसटीसी कॉइन पर ब्लॉक आएंगे 25 एमएसटीसी कॉइन पर ब्लॉक के साथ मिंटिंग टेक्नोलॉजी से जनरेट होंगे। जो स्टूडेंट यहाँ पे, जो हमारे साथी इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, वो इस सिस्टम को भली भांति समझ सकते हैं। बाकियों को भी मैं समझाने की कोशिश करूंगा। आपने सुना होगा इकोनॉमिक्स में डिमांड और सप्लाई। हमारे जो किसान साथी हैं वो भी इस गणित को समझ सकते हैं। हम खेत में फसल बोते हैं, और जिस साल हमने देखा कि जो फसल की पैदावार कम हुई, उसके रेट आसमान छूते हैं। चाहे वो गंवार हो, चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे अदर जिन्स हो। हमने देखा कि जिस वर्ष फसलें खराब हुई, बारिश ज्यादा हुई, और नरमा कपास जिसको बोलते हैं वो खराब हो गया, तो उसका प्राइस आसमान छूता है। क्यों? क्योंकि पैदावार घटी। उसी चीज को हाल्विंग से जोड़े साथियों, कि यहाँ पे एमएसटीसी कॉइन की फसल हर 2 साल बाद कम होनी तय है। डिमांड तो बढ़ेगी। जो साथी पूछते हैं ना कि सर एमएसटीसी कॉइन का प्राइस क्या होगा, कब बढ़ेगा,
ये हाल्विंग को जिसने समझ लिया उसके जहन से ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा के लिए इरेज हो गया और वो कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि उसको पता है नवंबर 2026 एमएसटीसी का रेट बढ़ना तय है। नवंबर 2028 फिर से एमएसटीसी का रेट जंप करना और तय है। हर हाल्विंग में रेट जबरदस्त बढ़ेगा और यह हाल्विंग निरंतर चलनी है। आगामी 20 वर्षों तक हर 2 साल में 10 हाल्विंग होना तय है और जब अंतिम हाल्विंग होगी वहां पे पर ब्लॉक 0.39 एमएसटीसी कॉइन पर ब्लॉक जनरेट होंगे। तो कहां हर 3 सेकंड में एक ब्लॉक बन रहा और 200 एमएसटीसी कॉइन जनरेट होना, और कहां 0.39 एमएसटीसी पर ब्लॉक जनरेट होना। तो साथियों बढ़ेगा ना रेट। मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया। हम एक ही ऐसे इनोवेशन में हैं जहां हमारी ये टेक्नोलॉजी निरंतर आगे बढ़ती जाएगी। ये एल्गोरिदम लग चुका है, ये मेननेट पे लाइव हो चुकी है। अब किसी भी व्यक्ति विशेष का इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। ब्लॉकचेन ना रुकी ना इसे कोई रोक पाएगा। यूज केसेस अलग अलग सेक्टर में इनके यूज केसेस आने हैं, जैसा मैंने आपको बताया, चाहे गेमिंग हो, चाहे लॉजिस्टिक हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे हॉस्पिटल हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं होगा साथियों जहां हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को नहीं पाएंगे। हर सेक्टर धीरे 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 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिप्लॉय होना तय है। यहां हम मनी सर्कुलेशन नहीं कर रहे, यहां हम पैसा डबल ट्रिपल करने की बात नहीं कर रहे, हम आपको एक एजुकेशन दे रहे हैं साथियों, जो इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान होगा। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में जिन जिन लोगों ने आज से 16 साल पहले प्रवेश किया जब बिटकॉइन आया, जिन्होंने 12 साल पहले प्रवेश किया जब इथेरियम आया, जिन्होंने 7 साल पहले प्रवेश किया जब पीएनबी आया, उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है। अब बारी आपकी। हमेशा हमारा ये एक प्रक्षेपण रहता है कि हम आपको सही जानकारी दें। साथियों एक चीज फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पे कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम नहीं है। यह एक टेक्नोलॉजी है, यह एक इनोवेशन है। जो इसको समझ गया वो आगे बढ़ गया। हमें इसका संपूर्ण ज्ञान जरूरी है साथियों। निरंतर आप जूम में आए, हमेशा इस टेक्नोलॉजी के बारे में नया सीखें, नया जानें और अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर लेके जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। हमें सीखना है, चाहे वो एमएसटी बड़ी हो, चैट जीपीटी हो, गूगल हो, यूट्यूब हो, जितना हो, आप उस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करें, हर चीज को समझें, क्योंकि यहां सोच समझकर जानकर ही हम हमारी लाइफ को परिवर्तित कर सकते हैं। और जो हमारे साथी आज पहली बार आए थे, उन्हें मैं एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा साथियों, कि जितना मेरा बुद्धि विवेक ज्ञान मेरा आज तक का इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अर्जित ज्ञान था, मैंने मैक्सिमम आपको प्रक्षेपित करने की कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की। और जिन्होंने भी आपको यहाँ पे आमंत्रित किया है, उन्हें एक बार अवश्य मिलें, उन्हें इसके बारे में बैठ करके चर्चा करें और आप इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की इस धारा प्रवाह में कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ें। और धन्यवाद दें उस शख्स का जिन्होंने इस लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का आपको रास्ता दिखाया।
बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने मेरे को बड़ा ध्यानपूर्वक सुना। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जुम जो की राज शर्मा को, इस मंच संचालन का सूत्रभार उनको देता हूं। आगे का वो जो कारवां है वो कंटिन्यू कर